हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, कल आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का पेपर है और परसों आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पेपर है। सो गाइस, एग्जाम से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ लास्ट मिनट के टिप्स शेयर करना चाहता हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है, किस प्रकार से आप सभी को अटेम्प्ट लेने हैं और किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। सो गाइस, अगर आप भी इन दोनों में से किसी एक पेपर में अपीयर होने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इससे फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वो एग्जीक्यूटिव एंड जेम दोनों पर फॉलो होगा। हालांकि दोनों का पेपर का लेवल थोड़ा डिफरेंट है और उसी हिसाब से आपके अटेम्प्ट भी डिफरेंट होंगे, लेकिन स्ट्रेटजी दोनों में एक ही रहनी चाहिए। और साथ ही में जो आपके क्वेश्चन के पैटर्न होंगे, यानी कि जिन जिन टॉपिक से जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। तो आपके पास टोटल 4 सेक्शन होंगे। एक है क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश। अब यहाँ पर 2 घंटे का कंबाइंड टाइम दिया जा रहा है, और अगर आपने सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो ये आपका सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। क्योंकि अगर सेक्शनल टाइमिंग है उसमें तो आप बाध्य होते हो कि उसी टाइम में आपको सेक्शन अटेम्प्ट लेना है, लेकिन जैसे ही आपका कंबाइंड टाइम आता है तो कई कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर 1-2 सेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और फिर किसी 1-2 सेक्शन को वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं और लास्ट में टाइम नहीं बचता। इस वजह से आपके जो अटेम्प्ट इधर इंक्रीज हो सकते थे वो भी यहाँ पर नहीं हो पाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर 2 घंटे को जो आप टाइम दे सकते हो वो आइडियल टाइम ऐसा है कि क्वांट और रीजनिंग को मिलाकर आपको 70 मिनट का टाइम देना है, ठीक है। इसके अलावा जीए और इंग्लिश को मिलाकर के आपको लगभग 40 मिनट का टाइम देना है। 70 और 40 110 मिनट हो गए। लास्ट में आपको 10 मिनट्स बफर जोन के लिए बचा कर रखना है। ये क्यों बचाना है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। अब देखो, पेपर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो मेरी जो स्ट्रेटजी रहती थी वो हमेशा से ये रहता था कि क्वांट या फिर रीजनिंग, इन दोनों में से किसी एक सेक्शन से मैं एग्जाम को स्टार्ट करता था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होते ही माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हो, और इस टाइम में क्वांट और रीजनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट ले सकते हो और आपकी स्पीड में यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। ये रहा पहला रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि इसमें आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए होंगे वो सारे के सारे आपके 100% या फिर 95% से ऊपर की एक्यूरेसी की होगी, और आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर में अभी तक आपने कितने अटेम्प्ट लिए हैं, और एग्जाम को क्लियर करने के लिए या फिर एक सेफ अटेम्प्ट तक पहुंचने के लिए आपको अभी और इंग्लिश एंड जीए मिलाकर कितने अटेम्प्ट लेने हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप कोशिश करना कि 35 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स का टाइम देना क्वांट को और 40 मिनट्स का टाइम देना रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा होगी और वहाँ पर आपके थोड़े लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, अगर आप रीजनिंग से पेपर स्टार्ट करते हो तो शुरू में पजल्स और डीआई, क्योंकि आपके रीजनिंग में डीआई भी आने वाले हैं, इन दोनों को स्किप करके चलना। जितने भी आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस, इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेना। इसके बाद आपको पजल्स बनाने हैं। पजल्स में दोस्तों कोई एक ऐसा पजल होगा जो थोड़ा आपको लेंदी दिखेगा, इस पजल को आप स्टार्टिंग में स्किप ही कर देना। और इसके साथ अगर आप डीआई बनाओगे तो डीआई में भी आपको एक ऐसा सेट जरूर देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कोशिश करना कि आप स्टार्टिंग में ऐसे दोनों डीआई और पजल्स को स्किप करके देखो, और बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको इसके सॉल्व कर देने हैं। क्वांट और रीजनिंग जैसे ही आपका समाप्त होगा, फिर इसके बाद आप या तो इंग्लिश पर मूव कर सकते हो या फिर जीए पर। मैं इसके बाद इंग्लिश अटेम्प्ट लेता था हमेशा से, और इंग्लिश में लगभग 25 मिनट्स का राउंड टाइम देता था। इंग्लिश आपको कैसे अटेम्प्ट लेना है, तो दोस्तों यहाँ पर कभी भी ओवर अटेम्प्ट मत करना। आपके जिस सेक्शन में एक्यूरेसी अच्छी है और जिस सेक्शन के क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाते हैं, पहले उन सारे सेक्शंस को बना डालना। फिर इसके बाद आप लास्ट में आरसी की ओर मूव कर सकते हो, क्योंकि आरसी में एक अच्छा खासा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो काफी यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है। तो जो आपके छोटे सेट्स के क्वेश्चन होंगे, जैसे फिलर वगैरह हो गए, वर्ड स्वैपिंग हो गया, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गए, या फिर सेंटेंस एरर वाले हो गए, पारा जंबल के क्वेश्चन हो गए, इसे स्टार्टिंग में सॉल्व कर लेना। आफ्टर देन आप आरसी पर मूव करना। जीए में दोस्तों खास बात आप लोग को क्या ध्यान रखना है, देखिए जीए जो आपका है, यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के और बैंकिंग अवेयरनेस के, और 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के। तो हो सकता है कि 1 से लेकर 40 के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सीधे करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाएंगे, और 41 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। तो स्टार्टिंग में आप एक बार मूव करके देख लेना डायरेक्ट 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगर कंप्यूटर दिखता है तो स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का सॉल्व कर देना। यहाँ पर आप 14 से लेकर के 16 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं आपको पहले कंप्यूटर अटेम्प्ट लेने के लिए बोल रहा हूँ। इसे यहाँ पर बना लिया। फिर उसके बाद जीए की ओर मूव करना। जीए में 2 बार में अटेम्प्ट लेता था। एक अटेम्प्ट में मेरी जो 100% एक्यूरेसी यहाँ पर है, मान कर चल रहा हूँ कि इसका आंसर मुझे पता है, वही अटेम्प्ट लेता था। और दूसरी अटेम्प्ट में फिर उसके बाद वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता था जिस पर मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने इस चीज को कहीं पढ़ा है। बस इन दोनों को अटेम्प्ट लेने के बाद दोबारा कभी भी आपको जीए पर नहीं आना है। अब लास्ट के जो 10 और 15 मिनट का टाइम आपका बचा हुआ, मैंने कहा था बचा कर रखने के लिए, उसे कैसे यूज करना है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में आपके एक डीआई या फिर पजल ऐसा होगा जो कि थोड़ा लेंदी होगा, टाइम कंज्यूमिंग,
तो लास्ट के 10 मिनट्स में या तो आप उस पर टाइम दोगे, या फिर जब आप क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे होगे तो स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक बनाने के बाद आपके पास एक कैसलेट डीआई आएगा। ये बिल्कुल कंफर्म आने वाला है क्वांट के सेक्शन में। तो कैसलेट डीआई में एक्चुअली होता क्या है ना, कई बार की स्टार्टिंग के जो 3-4 स्टेटमेंट रहेंगे वो काफी इजी रहेंगे, आपको लगेगा कि आप कैसेट बना डालोगे, लेकिन लास्ट के 1-2 स्टेटमेंट ऐसे दे दिए जाते हैं या फिर बीच में 1-2 स्टेटमेंट ऐसे होगा जो कि आपको पूरी तरह से फंसा देगा और आप उसका डेटा नहीं निकाल पाओगे। तो कैसलेट जब भी अटेम्प्ट लो उससे पहले कोशिश करना कि एक बार पूरे कैसलेट को पढ़ लो, 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा पढ़ने में। और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी पॉइंट पर नहीं फंसने वाले तभी इस चीज को अटेम्प्ट लेना। और अगर ऐसा भी लग रहा है कि आपने चलो 3 स्टेटमेंट सॉल्व कर दिया कैसलेट का, 1-2 स्टेटमेंट आपका नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक बार इसके क्वेश्चंस को भी देख लेना कि क्या कोई ऐसा भी क्वेश्चन है क्या जो इन तीनों स्टेटमेंट को यूज करके बन जाएगा। अगर बन रहा है तो आप वैसे 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेकर के बाकी सारे क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप कर सकती हो। लास्ट के 10 मिनट को आपको बिल्कुल इसी के लिए यूज करना है कि जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में लेंदी लगा, टाइम कंज्यूमिंग लगा है, लेकिन आप उसे बना सकते थे, उन क्वेश्चंस को बना डालना। स्टार्टिंग में अगर आपने उस पर टाइम बर्बाद कर दिया और बाई चांस अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो फिर ये आपके लिए काफी महंगा साबित होगा, क्योंकि आपके माइंड पर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। आपने इतना टाइम भी दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो और आपके अटेम्प्ट भी लो रह गए हो। लेकिन भाई अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ रहेगा तो एटलीस्ट आपके माइंड में हमेशा से एक पॉजिटिव थिंकिंग ये रहेगी कि जो क्वेश्चन आपके अभी तक नहीं बन पाए हैं या फिर अभी तक आपके जो अटेम्प्ट लो हैं उसे आप लास्ट के 10 मिनट में इंक्रीज कर सकती हो। 10 मिनट्स जो आपके बचेंगे, इससे पहले आप पूरा पेपर देख चुके होंगे, आपको हर एक क्वेश्चन पता होगा क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से मैं बना सकता हूं। तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन को आप इन 10 मिनट्स में अटेम्प्ट करके अपने जो अटेम्प्ट है उसे 20% तक अप कर सकती हो। तो ये रहा दोस्तों आपका कंप्लीट लास्ट मिनट का टिप्स। आपको पहले से कोई भी सेल्फ अटेम्प्ट सोचकर नहीं जाना है, जैसा भी पेपर आने वाला है बस आप ये मानकर चलना कि आप जब एक बार बनाना स्टार्ट करोगे तो लास्ट मिनट तक आपके पेन नहीं रुकने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मानकर चलो कि आपका एग्जाम बहुत ही शानदार गया है। भले ही आपके अटेम्प्ट इस बार कम हो या फिर ज्यादा हो, वो आपके पेपर के लेवल के अनुसार डिपेंड करेगा, बस आपके पेन नहीं रुकने चाहिए। साथ में दोस्तों एक चीज और मैं कहना यहाँ पर चाहूंगा, जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पेपर में काफी इजी आता है। तो आप कोशिश करना कि एटलीस्ट 2 मिनट का टाइम देकर के इनपुट आउटपुट को समझने की कोशिश करो, और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तब आप इसे स्किप कर सकते हो। जो IDBI जैम है वहां पर इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं। अगर आपको समझ में आ भी गया तो एक बार देख लेना कि इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ज्यादा टाइम लगे तो स्टार्टिंग में स्किप करके उसे लास्ट में बना डालना। साथ ही में दोस्तों जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज, तो मैंने IDBI जैम एंड एग्जीक्यूटिव दोनों का पेपर दिया है और आपको दोनों ही पेपर में जो पूछे गए थे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस एग्जैक्ट वो करवाया भी था। लेवल आपको मैंने बताया था काफी इजी रहता है। तो अगर आपको मिसिंग नंबर सीरीज भी यहाँ पर या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों में से कोई भी दिख जाए जैम के पेपर में, सॉल्व करना 5 में से 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपसे नहीं बने, बाकी के 4 क्वेश्चन काफी डुएबल होंगी। तो बस यही लास्ट में टिप्स था दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट या क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो, मैं सुबह तक आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक बार आप लोग रख लेना, आपकी जो एडमिट कार्ड आए हैं उसका प्रिंट आउट निकलवा करके, एक आपकी कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया या फिर आपका आधार कार्ड हो गया ओरिजिनल फॉर्मेट में, और इसका एक जेरोक्स कॉपी आपको जरूर लेकर जाना है। साथ ही में दोस्तों आपको 2 फोटो लेकर जाने हैं। जो फोटो अपने फॉर्म को फिल करते समय अपलोड किया था वही फोटो आपका यहाँ पर चलेगा। एक फोटो आपको एडमिट कार्ड पर चिपकाना होगा और एक फोटो वहां पर अटेंडेंस शीट के जमा करना होगा। सो गाइज ऑल द बेस्ट जिनका भी कल पेपर है और परसों पेपर है। कल मैंने एग्जीक्यूटिव का अप्लाई किया था तो पेपर दूंगा शाम में, और एग्जाम समाप्त होने के बाद कंप्लीट एनालिसिस इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो गाइज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सारे टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना।